Class 10th, Subject Civics, Chapter 3, Democracy and Diversity. Dear students, today I will tell you about some important word details or important terms related about this chapter. First, definition of democracy. Before I was told you the definition of democracy, that a system of government by the whole population or all the eligible members of a state, typically through elected representatives. Shortly, democracy is the form of government where people choose our representatives to make our governments. This is the definition of democracy. अर्थात लोकतंत्र एक ऐसी सरकार की कार्य प्रणाली जिसमें किसी भी देश की पूरी जनसंख्या और वहाँ के नागरिक एक साथ मिलकर अपने जनप्रतिनिधियों का स्वतंत्र और निष्पक्ष रूप से चुनाव करते हैं और वे जनप्रतिनिधि लोकसभा में, संसद में जाकर जनता के लिए सरकार का निर्माण करते हैं। इसको डेमोक्रेसी या लोकतंत्र कहते हैं। इसके बाद सेकेंड वर्ड्स सिविल राइट्स मूवमेंट्स। दूसरा शब्द है सिविल राइट्स मूवमेंट, नागरिक अधिकार आंदोलन। इसके अंतर्गत द सिविल राइट्स मूवमेंट वाज अ स्ट्रगल बाय अफ्रीकन अमेरिकन्स इन द मिड 1950s late 1960s to achieve civil rights equal to those of whites, including equal opportunities in employment, housing and education, as well as the right to vote, the right of equal access to public facilities, and the rights to be free of racial discrimination. रेशियल डिस्क्रिमिनेशन का मतलब होता है जातिगत भेदभाव से अलग। रेशियल डिस्क्रिमिनेशन का मतलब होता है जातिगत भेदभाव, लेकिन सिविल राइट्स मूवमेंट के अंतर्गत यह 1950 से 1960 ईस्वी के बीच अफ्रीकन अमेरिकन लोगों के द्वारा यह आंदोलन चलाया गया था, जिसमें रंग भेद के आधार पर व्हाइट और ब्लैक पीपल के बीच जो है सोशल डिस्क्रिमिनिटी है ना पाई जाती थी, सामाजिक मतभेद। तो इस आंदोलन के अंतर्गत जो है वह एक साथ लोगों ने एक अधिकार का डिमांड किया था, जिसमें अपॉर्चुनिटी इन एम्प्लॉयमेंट, हाउसिंग एंड एजुकेशन इटीसी, कि रोजगार में भी उनको समान अवसर मिले, घर में भी हिस्सेदारी मिले और शिक्षा के क्षेत्र में भी एवं अन्य क्षेत्रों में भी राइट ऑफ इक्वल एक्सेस टू पब्लिक फैसिलिटी, जन सुविधाओं में भी उनको समान अधिकार मिले। दैट इज कॉल्ड सिविल राइट मूवमेंट्स। एंड देन फोर्थ वर्ड्स फॉर यू, डिस्क्रिमिनेशंस, भेदभाव या पक्षपात करना, डिस्क्रिमिनेशंस, द अनजस्ट और प्रीजुडिशियल treatment of different categories of people, especially on the grounds of race, age और sex। इसके अंतर्गत अन्यायपूर्ण व्यवहार करना, वह क्या? तो स्पेशली ऑन द ग्राउंड्स ऑफ रेस, प्रतिस्पर्धा, जाति, धर्म, लिंग, संप्रदाय आदि के आधार पर भेदभाव करना, यह डिस्क्रिमिनेशन कहलाता है। इसके बाद नेक्स्ट वर्ड है सोशल डिफरेंसेस, सामाजिक मतभेद या अंतर। सोशल डिफरेंसेस, समाज में विभिन्न जाति, धर्म, संप्रदाय और लिंग के लोग रहते हैं, स्त्री पुरुष सभी रहते हैं, लेकिन जब उनमें जाति, धर्म, संप्रदाय, लिंग, रंगभेद आदि के आधार पर जब भेदभाव किया जाता है तब उसको सोशल डिफरेंसेस या सामाजिक मतभेद कहते हैं। द डिफरेंसेस among the individuals on the basis of social characteristics and qualities are known as social differences. Social differences are the complex differences and they include class, race, culture, age
एबिलिटी, सेक्स, etc। इसके अंतर्गत सामाजिक मतभेद या भेदभाव के अंतर्गत वर्ग, जाति, संप्रदाय, धर्म, संस्कृति, उम्र, योग्यता और लिंग के आधार पर भेदभाव किया जाता है। लैंगिक आधार पर भेदभाव मतलब यह स्त्री है या पुरुष है तो दोनों में भेद हो गया। देन सोशल डिवीजन, सोशल डिफरेंसेस सामाजिक अंतर या मतभेद और सोशल डिवीजन सामाजिक वर्गीकरण, यह एक अलग है। सुनने में और देखने में लगता है कि दोनों एक ही है, बल्कि ये दोनों अलग हैं। सोशल डिवीजन, दे आर कैटेगराइज सच एज क्लास, रेस, जेंडर एंड जियोग्राफिक लोकेशन। सामाजिक वर्गीकरण जो है उसके अंतर्गत वर्ग, जाति, लिंग और भौगोलिक क्षेत्र के आधार पर, ज्योग्राफिकल लोकेशंस है ना, इसके आधार पर में यह भेदभाव या वर्गीकरण किया जाता है। दैट इंडिकेट्स डिफरेंसेस इन लाइफ स्टाइल एंड एक्सपीरियंसेस। इसके अंतर्गत जीवन के रहन सहन के स्तर और एक्सपीरियंसेस, अनुभव आदि को इसमें शामिल किया जाता है। इसके बाद अगला है क्रॉस कटिंग। क्रॉस कटिंग का मतलब कि एक दूसरे के ऊपर दोषारोपण करना और अपने आप को उच्च सिद्ध करना, है ना, ये सब क्रॉस कटिंग है। इट एक्सिस्ट व्हेन ग्रुप्स ऑन वन क्लैवेज ओवरलैप्स अमॉन्ग ग्रुप्स ऑन अनदर क्लैवेज इन includes such things as racial, political, religious divisions in society etc। अब इसके अंतर्गत है कि समाज में जाति के आधार पर, राजनीति के आधार पर, धार्मिक आधार पर में एक दूसरे के साथ जो है वह भेदभाव और डिवीजन यानी कि वर्गीकरण किया जाता है, और इस आधार पर में लोग समाज में एक दूसरे के बीच जो है वह इस आधार पर ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट, रिलीजन, जेंडर आदि के आधार पर में जो है वो क्या सुपरमेसी सिद्ध करना शुरू कर देते हैं। मैं उच्च जाति का हूँ, मैं निम्न जाति का हूँ, मेरा धर्म सबसे ज़्यादा है ना, मेरी संस्कृति सबसे बड़ी है। इस तरह से अपने धर्म, संस्कृति, जाति आदि सबको और स्वयं को ऊंचा सिद्ध करना और दूसरे के जाति, धर्म, संप्रदाय और दूसरों को नीचा दिखाने की कोशिश करना, इसको कहा जाता है क्रॉस कटिंग, है ना, जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए। दिस इज़ द मेजर कॉजेज ऑफ सोशल diversities, differences and divisions। Next, what's for you homogeneous society। homogeneous society सजातीय समाज। सजातीय और विजातीय मतलब एक जाति के लोगों का एक अलग समाज ऐसा हो जिसमें एक ही जाति के लोग रहते हों, एक ही धर्म के लोग रहते हों, तो ऐसी स्थिति में इसको होमोजीनियस सोसाइटी कहते हैं। Such type of society is a population that overwhelmingly shares certain traits or views। These commonalities may include ethnicity, language, religion, culture, practices and worldview। इसके अंतर्गत भेदभाव जाति के आधार पर, भाषा के आधार पर, धर्म के आधार पर, संस्कृति के आधार पर, है ना, विश्व स्तर पर में जो ऐसा किया जाता है, यह इसमें होमोजीनियस सोसाइटी के अंतर्गत शामिल होता है। द अपोजिट ऑफ होमोजीनियस सोसाइटी, हेट्रोजीनियस सोसाइटी, डिस्क्राइब्स अ पॉपुलेशन विथ डाइवर्स ट्रेट्स एंड कैरेक्टरिस्टिक्स। इसके अंतर्गत अलग अलग भेदभाव के आधार पर में एक दूसरे के साथ व्यवहार करना बताया जाता है। इसके बाद नेक्स्ट और लास्ट वर्ड है इस चैप्टर का माइग्रेंट्स, मतलब प्रवासी। माइग्रेंट्स पीपल, प्रवासी लोग। अ पर्सन who moves from one place to another in order to find work or better living conditions is called migrants people। अर्थात एक व्यक्ति जब एक स्थान से दूसरे स्थान में अच्छे कार्य और अच्छे आवास की खोज में
जब चला जाता है एक जगह को छोड़कर दूसरी जगह और वहाँ रहने लगता है तो उसको माइग्रेंट्स मतलब प्रवास कहते हैं, और माइग्रेंट्स पीपल यानी कि प्रवासी लोग उसको कहा जाता है। और यह कुछ समय के लिए भी होता है, टेम्पोररी एंड परमानेंटली, अस्थायी और अस्थायी तौर पर में भी होता है। कुछ लोग गांव को छोड़ करके शहर में इसलिए चले जाते हैं क्योंकि वहाँ अच्छी सुविधाएं, अच्छे कार्य, अच्छी फैसिलिटी सब मिलती है, तो शहर में जाकर के परमानेंटली वे मकान बना करके वहाँ रह जाते हैं, तो प्रवासी लोग कहे जाते हैं। अर्थात उनका मूल निवास स्थान कहीं और होता है लेकिन वे शहर में जाकर के बस जाते हैं। एंड टेम्पोररीली जो होता है अस्थायी होता है, वह 2, 4, 6 महीना, साल, 2 साल के लिए एक गांव से दूसरे गांव, एक शहर से दूसरे शहर, एक जिला से दूसरे जिला, एक राज्य से दूसरे राज्य, और यहाँ तक एक देश से दूसरे देश यानी कि ऑन द वर्ल्ड लेवल, विश्व स्तर पर में वे चले जाते हैं। यह भी माइग्रेशंस कहलाता है। इसके बहुत सारे प्रकार होते हैं, अगले चैप्टर में आप इसके बारे में डिटेल्स पढ़ेंगे। इस वीडियो में टोटल इतना ही। थैंक यू।